दिलीप कुमार के माशके कामिनी कौशल, मधुबाला, वैजयंतीमाला, वहीदा रहमान से तो दिलीप कुमार के ताल्लुक काफ़ी सालों मियाँ बीवी वाले रहे हैं। सायरा बानो से पहला बच्चा होने वाला था कि सायरा बानो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ज़्यादा उछल कूद की वजह से 4 महीने का बच्चा ज़ाया कर बैठी। इसके बाद सायरा बानो शदीद बीमार हो गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। 1980 में दिलीप कुमार की ज़िंदगी में एक शादीशुदा औरत अस्मा इन हुई। इसने दिलीप कुमार पर ऐसा जादू कर दिया कि दिलीप कुमार को इससे शादी करना पड़ी। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ को जब नैब ने करप्शन केस में 7 साल की सज़ा सुनाई तो दिलीप कुमार पर पिक्चराइज हुआ गीत ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब घर कोई नया, गुनगुनाते रहते थे। इनके इस फानी दुनिया से कुछ करने के बाद पता चला कि वह सचमुच गुनगुनाया करते थे। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे, हम जितना जी चाहे पुकारो फिर भी नहीं आएंगे। दिलीप कुमार के माशके कामिनी कौशल, मधुबाला, वैजयंतीमाला, वहीदा रहमान से तो दिलीप कुमार के ताल्लुक काफ़ी सालों मियाँ बीवी वाले रहे हैं। लेकिन इन चारों की किस्मत में दिलीप कुमार की बाकायदा दुल्हन बनना शायद अल्लाह ताला ने नहीं लिखा था। दिलीप कुमार ने इन चारों से कोई दगा तो नहीं की, बल्कि कामिनी कौशल घरेलू मसाइल की शिकार हो गई। मधुबाला ने अना का मसला बना लिया। वैजयंतीमाला को दिलीप कुमार ने कहा कि राज कपूर की फिल्मों में काम ना करो, इसने डंके की चोट पर फिल्म की जिस देश में गंगा बहती है और संगम में काम किया। और वहीदा रहमान को दिलीप कुमार ने कहा मुझे ज़्यादा टाइम दो, लेकिन इस पर इंडिया की नंबर 1 हीरोइन बनने का शौक़ सवार था। लिहाजा वो दिलीप कुमार को कम वक्त और फिल्में ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी। यही वो वजूहात थी जिनकी बिना पर राब्ते टूटने लगे और फिर बालाखिर 1966 में वो दिन आई गई जब सायरा बानो बाकायदा दिलीप कुमार की दुल्हन बन गई। दिलीप कुमार खुद कहते हैं कि जब सायरा बानो ने इनसे कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी तो मैंने अपना सर झुकाकर इन्हें कहा कि ए लड़की, मेरे सर के बालों की तरफ देखो तो तुम्हें पता चले। मगर सायरा बानो बदत रही कि मैं शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी। आखिरकार 1966 में ये शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के वक्त दिलीप कुमार की उम्र 44 साल थी, जबकि सायरा बानो की उम्र 24 साल थी। दिलीप कुमार की मुकम्मल फिल्में जो रिलीज़ ना हो सकी, कालंगा, आग का दरिया और बैंक मैनेजर, तो दिलीप कुमार की मुकम्मल फिल्में हैं। ना जाने क्या वजह की फिल्म रिलीज़ ना हो पाई, जबकि जानवर, हार सिंगार और आखिरी मुगल आधी से ज़्यादा मुकम्मल होने के बावजूद डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों की लड़ाई झगड़ों की नज़र हो गई। दिलीप कुमार मुसलमान हैं, चुनांचा वो दिलीप कुमार के जेलस हुई। बड़े मजहब हिंदू जो अदाकार दिलीप कुमार से सिर्फ इसलिए मुकाबले में एक हिंदू अदाकार भारत भूषण को ले आए, लेकिन एक ही फिल्म बिजू बाबरा का तो गुब्बारे से हवा निकल गई और भारत भूषण ठुस हो गए। दिलीप कुमार की डबल रोल्स वाली फिल्में बैराग, राम और श्याम, किला। दिलीप कुमार की फिल्मों के चंद अहम डायलॉग। फिल्मान में एक डायलॉग था, राजपूत की तलवार जब उठती है तो 2 में से 1 का असर गिरता है। फिल्म देवदास में दिलीप कुमार ने क्या कहा था, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ बस सांस ले सकूँ। इसी फिल्म देवदास का एक डायलॉग और था जो दिलीप साहब ने बोला, लोग अंधेरे में पाप करते हैं और मैं उजाले में यहाँ आकर शराब पीता हूँ। फिल्म मुग़ल आज़म डायलॉग था दिलीप का पृथ्वीराज के सामने, क्या अल्लाह ताला से आपने मुझे इसलिए मांगा था कि ज़िंदगी मुझे मिले और इसके मालिक आप हो, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर कब्जा आपका हो। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सभी अदाकारें मासवाए सुरैया और आशा पारिक के, मीना कुमारी, मधुबाला, वैजयंतीमाला, नौतन, वहीदा रहमान, निम्मी और नादर न सिर्फ दिलीप साहब के फ़न की कदरदान थी, बल्कि दिलीप कुमार से शादी के लिए भी तैयार रहती थी। आशा पारिक कुछ तो खैर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए दिलीप कुमार के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी करती रहती थी, जबकि सुरैया का मामला कुछ जेन्युइन था, क्योंकि सुरैया पर इन दिनों देवानंद के इश्क का भूत सवार था। जबकि आसिफ सुरैया और दिलीप कुमार को अपनी नई फिल्म जानवर के लिए कास्ट किया तो फिल्म का पहला सीन कुछ इस तरह था कि सुरैया को सांप डस लेता है और दिलीप कुमार को वो सांप का जहर चूसना होता है। जब शूटिंग शुरू हुई तो दिलीप कुमार ने सुरैया का जहर तो चूस लिया और फिर लेटी हुई सुरैया जो कि खूबसूरती का पैकर थी, दिलीप कुमार से रहा ना गया और दिलीप ने लेटी हुई सुरैया के पेट की 4-5 बोसे ले लिए, जिससे सुरैया का पारा चढ़ गया और उसने इस फिल्म में मजीद काम करने से माजत कर लिया।
पाकिस्तान इंडस्ट्री के सब अदाकार दिलीप कुमार साहब के फ़ैन रहे हैं। हमारी बड़ी बड़ी अदाकार हत्ता कि मैडम नूरजहां दिलीप कुमार साहब की बड़ी दिलदादा थी। पश्तो फिल्मों को दिलीप कुमार बदर मुनीर कहते थे। दिलीप कुमार फ़न की एकेडमी है और हम सब अदाकार इस एकेडमी के तालिब इल्म। अक्सर लोग जब पाकिस्तान के इंडिया जाते थे तो लोगों की अक्सर ख्वाहिश यही होती थी कि दिलीप कुमार से मिलना है और आगरे का ताजमहल देखना है। अगर दिलीप कुमार चाहते तो आज सैकड़ों फिल्में इनके कैरेक्टर पर होती हैं। वो दौलतमंद थे, करोड़ों फिल्म बेनों के अलावा मुल्क के आला तरीन हलकों में भी इनकी इज्जत और तकरीम की जाती थी। इनके एक इशारे पर सरमायादार और फिल्मसाज अपनी तजुर्बों के मुंह खोलने के लिए हर वक्त तैयार रहा करते थे, मगर वो एक वक्त में सिर्फ एक ही फिल्म में काम करना पसंद करते थे और बड़ी से बड़ी सिफारिश या मुँह मांगा मुआवजा भी इन्हें ये फैसला तब्दील करने पर आमादा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि इन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 के करीब फिल्मों में काम किया है। तारीख गवाह है कि लोग फिल्म आन देखने के लिए सुबह सिनेमा घरों की लाइनें में लग गए थे और ये हाल फिल्म मुग़ल आज़म पर देखने को मिला। लोगों में इस कदर जोश व खरोश था जिसका हिंदुस्तानी सिनेमा ने इससे कबल कभी नज़ारा नहीं किया। यानी हज़ारों लोग तूफ़ानी मौसम की परवाह न करते हुए कतारों में बॉक्स ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे। बम्बई के सिनेमा घरों में लोगों की कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, बल्कि मैं कराची में भी कम से कम 2 दिन पहले आने के लिए लाइनें लग गई थी। ये मुझे अच्छी तरह याद है। ओडियन सिनेमा कराची में चुनांचा रश से बचने के लिए पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और लारी अड्डों पर फिल्म मुग़ल आज़म की बुकिंग की गई इंडिया में। और इस फिल्म को इन लोगों ने भी देखा जो फिल्म बीनी को गुनाह समझते थे। दिलीप कुमार अदाकारी के मैदान में आलमगीर शोहरत के हामिल हैं। वैसे तो इन्हें अक्सर घरों, स्कूलों, कॉलेजों में जब कोई लड़का खूब नहा धोकर बाल संवार के आता तो उसे फ़ौरन सब कहते थे तो बड़ा आज दिलीप कुमार बन के आया है। या फिर लड़कियां एक दूसरे को कहती, देखा लगता है दिलीप कुमार से शादी करना चाहती है। एक दफ़ा मैं तांगे में बैठा 2 औरतों की बातें सुन रहा था। एक कह रही थी, नी तेरा शॉर्ट तो एवं ही है। दूसरी बोली, तेरा कहतो दिलीप कुमार है। यानी इस वक्त दिलीप कुमार एक अफसानी किरदार बन चुके थे। लड़कियां चाहे फिल्म से वाबस्ता हो या आम जिंदगी से ताल्लुक़ रखती हों, सभी का दिलीप कुमार के नाम के साथ दिल धड़कता था। दिलीप कुमार को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा था, मगर औलाद की खुशी से वो महरूम रहे। जैसे पाकिस्तान में ज़ेबा और मोहम्मद अली औलाद से महरूम रहे। दोनों पाक व हिंद के खूबसूरत जोड़े थे, मगर दोनों की यहाँ औलाद नहीं हुई। ये ऐसा गम था जो अंदर ही दिलीप कुमार को खाया जा रहा था। सायरा बानो से पहला बच्चा होने वाला था कि सायरा बानो एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ज़्यादा उछल कूद की वजह से 4 महीने का बच्चा ज़ाया कर बैठी। इसके बाद सायरा बानो शदीद बीमार हो गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। 1980 में दिलीप कुमार की ज़िंदगी में एक शादीशुदा औरत अस्मा इन हुई। इसने दिलीप कुमार पर ऐसा जादू कर दिया कि दिलीप कुमार को इससे शादी करना पड़ी। जिन दिलीप कुमार फिल्म सौदागर की शूटिंग कर रहे थे, कहने वालों का कहना है कि एक ही होटल में 2 कमरे बुक किए गए थे, एक में अस्मा और दूसरे में सायरा बानो। लेकिन राजदारी का ये आलम था कि दाएं हाथ को ये पता नहीं होता था कि बायां क्या कर रहा है। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। बात कहीं से लीक होकर बाहर आ गई। फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल सा आ गया। सायरा बानो को जब यह खबर मिली तो घर में कोहराम मच गया। फिर क्या कहते हैं, एक बयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। कहा जाता है कि अस्मा दिलीप कुमार से डबल गेम कर रही थी। एक तरफ वो मजलूम बनी हुई थी तो दूसरी तरफ वो मीडिया में ये खबरें ब्रेक करती रहती थी। दिलीप कुमार शायद अस्मा की इन हरकतों को माफ़ कर देते, लेकिन जब दिलीप कुमार को इस बात का पता चला कि जिस होटल के कमरे में अस्मा थी, रात इसी होटल में उसका शौहर भी ठहरा हुआ था, तो दिलीप कुमार ने उसी वक्त अस्मा को तलाक दे दी और अस्मा फिर से अपने पहले शौहर के पास चली गई और दिलीप कुमार वापस सायरा की ज़िंदगी में लौट आए। फिल्म आन क्या दौर था, क्या समा था, वक्त साख्त मालूम होता था। तब दिलीप कुमार कहते हैं, 2 प्यार से नफ़रत करते हैं, वो प्यार से नफ़रत करते हैं, हम हैं कि इन्हीं पर मरते हैं। अब कैसे निभे मुश्किल ही तो है, टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, रोए ना क्यों घायल ही तो है। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज़ शरीफ को जब नैब ने करप्शन केस में 7 साल की सज़ा सुनाई तो दिलीप कुमार पर पिक्चराइज हुआ गीत ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब घर कोई नया, गुनगुनाते रहते थे। फिल्म उड़न खटोला में जब निम्मी दरिया में नहा रही होती थी तो दिलीप कुमार कहते थे, संभल कर खेलना, दरिया से मौजों की रवानी में जलेंगे दिल हज़ारों, आग लग जाएगी पानी में,
बाल खुशबू जब वो गाने के इस बोल पर आती थे तो इनके चेहरे के उतार चढ़ाव से तो पता चलता था वो कितने बड़े अदाकार हैं। लगी दिल की पानी से बूझ ना सकेगी, जहाँ तक बढ़ाओ कि बढ़ती रहेगी, ना सोचो कि दुनिया हमें क्या कहेगी। फिल्म बाबुल का गाना क्या कमाल गाना है। मिलते ही नज़र दिल हुआ दीवाना किसी का। दिलीप कुमार की फिल्म मशल का एक सीन, जब उसकी बीवी वहीदा रहमान बीमार होती है और पीछे गुंडे लगे होते हैं और मौसलाधार बारिश हो रही होती है और दिलीप कुमार वहीदा रहमान को सड़क पर लिटाकर गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकती। ये सीन फिल्म की जान है। फिल्म बिन खूब तालियां बजाते हैं कि दिलीप कुमार ने कमाल कर दिया। इसी तरह फिल्म दाग का वो सीन, जब दिलीप कुमार की मां मर जाती है तो उसने डायलॉग बोलने होते हैं। फिल्म के डायलॉग राइटर ने 7 सफ़े दिलीप कुमार को बोलने के लिए दिए तो दिलीप कुमार ने कहा इन्हें मुख्तसर करो। फिल्म राइटर ने 7 सफ़ों के बजाय 3 सफ़े कर दिए। दिलीप कुमार ने फिर नाचे और कहा मज़ीद करो। डायलॉग राइटर ने 1 सफ़ा कर दिया, लेकिन दिलीप कुमार ने वह सफ़ा फाड़ दिया और 7 बार कहा मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ। तो इस डायलॉग में दिलीप कुमार के चेहरे से वो 7 सफ़ों वाले डायलॉग नज़र आते हैं। ये थे दिलीप कुमार। कोई माने या ना माने, अटल हकीकत है, दिलीप कुमार सदी अदाकारों के रोल मॉडल रहे हैं। मेरा अक्सर फनकारों के घरों में आना जाना रहा है। मैंने किसी के यहाँ कभी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख की तस्वीरें आवीज़ा नहीं देखी। अगर देखी तो सिर्फ दिलीप कुमार की तस्वीर आवाज़ा देखी हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, सिर्फ दिलीप कुमार की तस्वीरें घरों पर लगाई गई। हम पाकिस्तानी दिलीप कुमार से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब दिलीप कुमार ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान से जो शख्स भी आता है ढीले मुँह से कह देता है कि मुझे ताजमहल देखना है और दिलीप कुमार से मिलना है, इन पाकिस्तानियों को और कोई काम नहीं। ये दिलीप कुमार के ऐसे अल्फाज जिनसे हकारत की बू आती है, दिलीप कुमार को नहीं कहना चाहिए थे। इनको तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि लोग इनको इस हद तक चाहते हैं। 99 बरस की उम्र में वो 2021 को इस अजीम अदाकार ये कहते हुए ये ज़िंदगी की मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, हमसे बिछड़ गए। इनके इस फ़ानी दुनिया से कुछ करने के बाद पता चला कि वह सचमुच गुनगुनाया करते थे। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। वाह मौला, सिकंदर हो या कलंदर, सब मिट्टी के अंदर। ये थे दिलीप कुमार, एक अदाकार नहीं, एक रूहानी इंसान।